वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से ईडू गोरिल्ला पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जिसे अमृतसर का हत्याकांड भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाली थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेगम हजरत महल, जिसे अवध की बेगम के रूप में भी जाना जाता है। इनका मृत्यु 1879 में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब शुरू किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा सांप्रदायिक पुरस्कार के समय, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, धमनियाँ छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है, ऊतकों तक पहुँचने पर वे आगे और पीछे पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केशनलिया कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण लाल होता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, परागकण एजेंटों की अनुपस्थिति में भी बीज रोपण खालिस्तान में सुनिश्चित की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कौमेलिना, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के लिए सही क्रम का चयन करना है? सही इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन बी, एपिडीमिस बांस डिफरेंस इजैकुलेटरी एक्ट्स यूरेथ्रल मिटूस। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बखरा अभयारण्य, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, बखरा अभयारण्य। अगला प्रश्न है, सागौन साल चंदन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसके उदाहरण हैं? तो ये जीवाश्म ईंधन के हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा गति की बात की जाए तो ये बुध हो जाएगा। अगर ग्रह स्वयं की यक्ष पर घूर्णन की बात करें तो बृहस्पति होगा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकटक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न किसी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेंडिमेंट को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाजदा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दाब को प्रभावित नहीं करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्षा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेजी से यात्रा करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इस्पात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश के अपने संगठक रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है? तो ये विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।
मानव कान द्वारा ध्वनि सुनने की आवृत्ति कौन सी सीमा में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, के हजार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता के संबंध में सही नहीं है? इसका हो जाएगा सी, सोना चांदी की तुलना में सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोती का प्राथमिक घटक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, रामसर कन्वेंशन से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किसके साथ संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। वायुमंडल में मौजूद हरित गृह प्रभाव का कारण बनने वाली गैसें है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नागा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रुपया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, डोनेट ए पेंशन पहल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है। ऑप्शन इसका ये जो है राइट नहीं है। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि का अर्थ है? राइट आंसर इसका है प्रधानमंत्री और स्ट्रीट वेंडर से आत्मनिर्भर निधि। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। नेक्स्ट है, हृदय योजना किससे जुड़ी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विरासत शहरों का विकास करना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करने वाले राजा धंगदेव से किस राजवंश से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंदेल राजवंश। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बोधि शतव पद्मपनि की चित्रकारी सबसे प्रसिद्ध और बहुधा चित्रित चित्रों में से एक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अजंता। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के आधार के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय शास्त्रीय संगीत पर ग्रंथों में से एक संगीत रत्नाकर किसने लिखा? राइट आंसर इसका हो जाएगा शारंगदेव। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ डलखाई नाम का लोकप्रिय लोक नृत्य पारंपरिक रूप से जुड़ा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में प्रथम से लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में यूके संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर तनुजा नेसारी। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2022 का विमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रूथ ओजेकी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसको फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द नेत्याहूस। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी फुटबॉल क्लब ने सितंबर 2022 में अपना पहला और डुरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बैडमिंटन से महिला एकल्स में स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीवी सिंधु। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय घरेलू क्रिकेट रणजी 2022 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एम चित्रास्वामी स्टेडियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक से लोगों को नियोजित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान से आय सृजन करने वाले शेयरों के मूल्य का क्या होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा घटता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 46 निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकेंद्रीकरण, ऑप्शन केंद्रीकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सीमा शुल्क, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जून 2022 में किस दिन को पारिवारिक सेपरेशन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 16 जून को, ऑप्शन सी। किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है गिरिजा देवी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के गठन के पीछे व्यक्ति थे, उन्होंने किस आधार पर से अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की मांग की? सही उत्तर इसका हो जाएगा भाषाई आधार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एफ्सपा का पूर्ण रूप क्या है? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। भारत के संविधान से का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भाग 2, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति अध्यक्ष इसका सरदार पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति ये जेबी कृपलानी थी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। इसका हो जाएगा ये, इसका ये हो जाएगा, बाकी ये 2 सही है, 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है सरकारिया आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में किस देश ने एक नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से ICBM हार्सोंग 17 दागी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गीतकार वयोवृद्ध पत्रकार और खालिस्तान के भाष्य आंदोलन से कार्यकर्ता से अब्दुल गफ्फार चौधरी की मई 2022 में निधन हो गया है। ये बांग्लादेश के थे, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2022 में 5वें बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल से इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल्स एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है केरल के किस शहर में 4 नवंबर 2022 को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण शुरू होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मई 2022 में खालिस्तान में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन डी। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा डूरंड रेखा। ये पहले था, आज़ादी के बाद ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गया है। डांडिया रास किसका प्रसिद्ध नृत्य रूप है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेंगलोर को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 मार्च 1957 को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है
गीजा के ग्रेट पिरामिड किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक स्तनपायी जो अंडे देता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्टिना, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थमा एक दीर्घकालिक विकार है जिसके कारण खलिस्तान होता है, वायुमार्ग में सूजन हो जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो एक उपकरण है जिसका उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के मंडलों में से कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नौवां मंडल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा निरजना, फल्गुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, किस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रोजर फेडरर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? सही उत्तर से ए हो जाएगा इसका, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ऑप्शन बी। उधम सिंह ने खाली स्थान का बदला लेने के लिए माइकल ओडायर को मार डाला, सही उत्तर इसका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 के कांड जालियांवाला बाग हत्याकांड से उधम सिंह काफ़ी आहत थे जिसके कारण 13 मार्च 1940 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में माइकल ओडायर को उधम सिंह के द्वारा मार डाला गया। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम शहर में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। शेर शाह सूरी को 13 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले में बारूद विस्फोट में मृत्यु हो गया है। 13 मई 1545 को कालिंजर के किले में, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिहार में इल्तुतमिश द्वारा अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मलिक जानी को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के चंपारण के नील उगाने वाले किसानों इंडिगो प्लांटर्स के संदर्भ में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1917 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र पर पाल वंश का शासन था? इसका हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार तो लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 40, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला लोकायुक्त था? सही उत्तर इसका हो जाएगा श्री श्रीधर वासुदेव सुहानी, ऑप्शन ए। श्री श्रीधर वासुदेव सुहानी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार से बहने वाली किस नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुनपुन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के तिरहुत प्रशासनिक संभाग का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने अपना निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ योजनाओं की निगरानी के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा दृष्टि ऐप। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए 24 फरवरी 2022 को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका होगा डॉक्टर शैबल गुप्ता। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पहले लंबे समय तक चलने वाले तापदीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा थॉमस एडिसन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिलिट्रीज बैलेंस रिपोर्ट्स के अनुसार से किस देश के रक्षा आधुनिकीकरण के कारण अमेरिका ने सैन्य खर्च में वृद्धि की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बी दोषी। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, आय में वृद्धि से खालिस्तान की मांग में गिरावट आती है, तो ये निम्न स्तरीय वस्तुएं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कितने करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 19,561 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी। बिहार बजट 2022-23 में इंदिरा आवास योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 8,689 करोड़ रुपया। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोकबल है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रिवाइडिंग से द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मेट्री नामक से पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा एस ओबेरॉय। ऑप्शन बी। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रेखा चौधरी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, श्रीमद् रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा शशि किरण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक खाली स्थान एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वोल्टमीटर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है? सही उत्तर इसका हो जाएगा टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने दिसंबर 2022 में किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन डी।